वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये बताता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। कार सेवक गुम्मद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्मद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े सियासी किस्सों वाले हमारे इस कार्यक्रम राजनीति में हमने पिछले हफ्ते बात की थी गेस्ट हाउस कांड की। तो बात हुई थी मुख्यमंत्री मायावती के पहले दलित मुख्यमंत्री बनने की, और साथ ही बात हुई थी उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और मायावती के स्थापित नेता बनने की। उस किस्से में जिक्र आया था बाबरी विध्वंस का, बाबरी ढांचे के ढहाए जाने की उस घटना का जिसने मुलायम सिंह यादव को रातों रात मुसलमानों का मसीहा बना दिया था। अब बात होगी उसी बाबरी विध्वंस की विस्तार से, तारीख दर तारीख, घटना दर घटना। 6 दिसंबर 1992, ये तारीख याद रखिएगा। ये तारीख वो तारीख है जो न केवल यूपी बल्कि भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतवासियों के सीने पर गुदी हुई है। कहीं धार्मिक कट्टरता के नाम पर, कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़े जाने के नाम पर, और कहीं धर्म के स्थापना के नाम पर। अयोध्या को भगवान राम की नगरी के तौर पर जाना जाता है। बावजूद इसके वो भक्ति के लिए बल्कि विवादों के कारण ज़्यादा चर्चित रही है। 6 दिसंबर की तारीख आते आते इस जगह का माहौल बदल जाया करता था और यहाँ पर बात भक्ति से ज़्यादा विवादों की होने लगा करती थी। ये एक समय था, एक दौर था। अयोध्या के इतिहास की बात की जाए तो 3 पड़ाव खासे महत्व रखते हैं, खासे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला पड़ाव साल 1949 जब विवादित स्थल पर मूर्तियां रखी गईं। दूसरा 1986 जब विवादित स्थल का ताला खोला गया, और तीसरा 1992 जब विवादित स्थल ही गिरा दिया गया। इन 3 पड़ावों में पूरा बाबरी विध्वंस, जो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसकी कहानी है। तो साथ ही इसके साथ जुड़ेगा राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा। हम शुरुआत से शुरू करेंगे। अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर बनी थी एक मस्जिद। ये माना जाता है कि इस मस्जिद को 1528 से 1530 के बीच में मुगल बादशाह बाबर के गवर्नर मीर बाकी ने बनवाया था। नाम था बाबरी मस्जिद। इसके इर्द गिर्द हिंदुओं का ये मानना था कि ये भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और यहीं से जन्म हुआ था बाबरी मस्जिद के विवाद का। राम मंदिर के पहले आंदोलन का रिकॉर्ड। राम मंदिर बनाने के पहले आंदोलन का रिकॉर्ड 1853 का मिलता है। यह पहला मौका था जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। हालांकि आपसी तनाव को दूर करने के लिए स्थानीय लोगों ने इस विवाद का हल निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। सालों के प्रयास के बाद 1859 में हिंदुओं और मुसलमानों में शांति बहाली का रास्ता तय हो गया। इस बात का कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक विवादित परिसर में एक हिस्से में राम मंदिर और दूसरे हिस्से में मस्जिद की बात तय हो गई थी। हालांकि तब देश में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति कमज़ोर होने लगी थी और अंग्रेज़ अधिकारी किसी भी हालत में हिंदू और मुस्लिम एकता नहीं चाहते थे।
एक खबरिया चैनल की रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के हवाले से वहां के सीजेएम रहे सीडी राय बताते हैं कि समझौता होने की खबर के बाद अंग्रेजी सरकार किसी तरह समझौते को रद्द कराकर वहां हिंदू मुस्लिम विवाद बने रहने देना चाहती थी। इसी साजिश के तहत समझौते के 2 पक्षकारों की हत्या कराकर उनके शव वहीं एक पेड़ पर टांग दिए गए, जिससे अयोध्या में हिंसा फैल गई। उसके बाद 1859 में ही ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाज़त दे दी। इसके बाद मामले में समझौते की हर कोशिश बेकार रही। स्थानीय लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि पहले अंग्रेज हुकूमत और बाद में राजनेताओं ने समझौते को किसी भी कोशिश को परवान नहीं चढ़ने दिया। इधर साल 1883 और फिर 1885 में निर्मोही अखाड़े की राम मंदिर बनाने की इजाज़त मांगने की अपीलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ऐसा करना हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों के बुनियाद डालने के जैसा होगा। ये मामला आगे चलता रहा, तमाम विवाद चलते रहे। एक तरफ ये विवाद चल रहा था हिंदू मुस्लिमों का, तो दूसरी तरफ भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई भी चल रही थी। इसी बीच साल 1934 आया। 1934 में जब बकरीद का दिन था, उसी समय अयोध्या के आसपास के गांव में एक दंगा भड़का। कारण था गोहत्या का। इस दंगे की आड़ में बाबरी मस्जिद के ढांचे पर भी हमला हुआ। ढांचे को क्षति पहुंची, हालांकि रिकवरी के कारण तुरंत ही अंग्रेजी हुकूमत ने इसकी मरम्मत करवा दी। इसके कुछ समय बाद ही साल 1936 में शिया और सुन्नी का विवाद हुआ। विवाद था मस्जिद पर मालिकाना हक को लेकर के। शियाओं ने अपना दावा ठोका तो सुन्नियों ने अपना दावा। शिया और सुन्नी का ये विवाद सिविल कोर्ट पहुंचा। फिर 30 मार्च 1946 को फैसला आया, जिसमें शिया समुदाय का दावा खारिज हो गया और मस्जिद सुन्नी समुदाय की मानी गई। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के तुरंत बाद हिंदुओं में बढ़ने लगी धार्मिक संभावनाएं, धार्मिक प्रबलताएं और धार्मिक इच्छा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर के लिए मांग शुरू हुई। तमाम राजनीतिक दलों में आपसी मनमुटाव शुरू हुआ। नेता 2 धड़ों में बंटने लगे। साल 1949 पहला पड़ाव। जाड़े की सर्द रात, तारीख 22-23 दिसंबर साल 1949। मस्जिद के अंदर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां पाई गईं। हिंदुओं ने कहा भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा पा लिया है, तो मुसलमानों ने दलील दी कि रात के अंधेरे में हिंदुओं ने मस्जिद की दीवार फांद कर ये मूर्तियां रखी हैं। इन सब के बीच सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि उस स्थान पर पुलिस की चौकी बनी हुई थी और पीएसी की टुकड़ी वहां तैनात थी, पर किसी ने भी ना तो इन मूर्तियों के प्रकट होने को घटना को देखा और ना ही किसी ने इसे वहां किसी के रखे जाने की घटना को। कुल मिलाकर के इन दोनों दलीलों में केवल दलीलें ही थीं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया था। कब और कैसे हुई पूजा की शुरुआत? 22-23 दिसंबर की रात 1949 को जब वहां पर मूर्तियों के प्रकट होने की घटना बताई गई, उसके बाद से हिंदू पक्ष लगातार वहां पर पूजा की इजाज़त की मांग करने लगा, लेकिन प्रशासन विवादित परिसर में मूर्तियां रखे जाने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। इन सबके बीच गोपाल सिंह विशारद ने अयोध्या के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर विवादित परिसर से मूर्तियां न हटाने और पूजा करने की इजाज़त मांगी। 16 जनवरी 1950 को अदालत ने अपने फैसले में पूजा की इजाज़त दे दी, लेकिन आदेश स्पष्ट न होने के कारण अदालत ने 3 दिन बाद 19 जनवरी को संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें मूर्तियां हटाने पर रोक लगाते हुए इन मूर्तियों के रख रखाव और हिंदुओं को बंद दरवाजे के बाहर से ही मूर्तियों के दर्शन करने की इजाज़त दे दी। साथ ही अदालत ने मुसलमानों पर विवादित मस्जिद के 300 मीटर के दायरे में आने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जो घटना हुई, उसके बाद मुसलमानों ने यहाँ पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया था। नेहरू को अयोध्या आने से किसने रोका? 23 दिसंबर 1949 को विवादित स्थल के अंदर मूर्तियां रख जाने की घटना से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था।
1947 में बंटवारे के वक्त हुए सांप्रदायिक तनाव से देश अभी उबरा भी नहीं था कि अयोध्या में इस नए घटनाक्रम से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को परेशान कर दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद अयोध्या जाने का फैसला किया। नेहरू के अयोध्या आने की खबर के बाद प्रदेश सरकार के साथ फैज़ाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर ने प्रधानमंत्री नेहरू को हालात के मद्देनज़र फैज़ाबाद न आने की सलाह दे डाली। इसके बाद 26 दिसंबर 1949 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजकर अपनी नाराज़गी जाहिर की और लिखा कि वहां एक बुरा उदाहरण स्थापित किया जा रहा है जिसके भयानक परिणाम होंगे। इस चिट्ठी का कोई संतोषजनक जवाब न पाकर 5 फरवरी 1950 को उन्होंने पंत को एक और चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि क्या उन्हें अयोध्या आना चाहिए। उसके बाद लखनऊ के गृह विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नेहरू की सुरक्षा को लेकर फैज़ाबाद के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें अयोध्या आने से मना कर दिया। नेहरू जी ने बाद में गोविंद बल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखकर जिलाधिकारी के आचरण पर नाराजगी भी जाहिर की थी। गोविंद बल्लभ पंत उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उधर कोर्ट में लगातार मुकदमेबाजी होती रही, कई नए मुकदमे दायर हुए। उसमें उस संबंध में 3 नए मुकदमे दायर किए गए थे। ये मुकदमा लंबे समय तक चला, कोई आदेश हुआ, फिर उस पर स्टे लगाया गया, आदेश, स्थगनादेश और फिर मुकदमा, ये क्रम जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। इस बीच साल 1961 को इस मामले में चौथा मुकदमा दायर हुआ। ये मुकदमा दायर किया था सुन्नी वक्फ बोर्ड और 9 स्थानीय मुसलमानों ने। इस मुकदमे में न केवल मस्जिद की ज़मीन बल्कि आसपास जो अगल बगल कब्रिस्तान थे उसकी ज़मीन पर भी अपने स्वामित्व का दावा किया गया था। जिला कोर्ट ने इन चारों मुकदमों को एक साथ जोड़ करके सुनवाई शुरू कर दी। 2 दशकों तक ये पूरा मामला चला। अयोध्या में शांति कायम रही। इतना ही नहीं, मुकदमे के दोनों पक्षकार हासिम अंसारी और परमहंस एक ही गाड़ी से हंसते बतियाते कोर्ट जाते, जिसकी तमाम तस्वीरें आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएंगी। फिर आया साल 1986, हमारा दूसरा पड़ाव यानी ठहराव। हमारे इस अंक में भी हम यहीं ठहरेंगे। फिर अगले अंक में बात होगी दूसरे पड़ाव की विस्तार के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।